हेलो स्टूडेंट्स, सबसे पहले तो जिन जिन स्टूडेंट्स का सीटी का एग्ज़ाम क्लियर है उनको बहुत बहुत बधाई हो। सीटी बेस पर, ग्रेजुएशन बेस पर पटवारी की भर्ती आ चुकी है। टाइम रहते उसका फॉर्म अप्लाई कर दीजिएगा। आज का हमारा मेन पॉइंट क्या है? आज का हमारा मेन पॉइंट है कि आने वाले टाइम में सीटी में क्या क्या बदलाव किए जा रहे हैं और क्यों किए जा रहे हैं। देखिए, तो सीईटी कॉमन एंट्रेंस टेस्ट राजस्थान सरकार इसको क्यों लेकर आई? इसका कारण यह था कि देखिए, जो भी भर्ती आती है उसमें 15 लाख, 16 लाख, 17 लाख बच्चा पेपर देने जाता है। पटवारी की भर्ती आई, 16-17 लाख बच्चा पेपर देने गया। कांस्टेबल की भर्ती आई, 16-17 लाख बच्चा पेपर देने गया। कोई भी भर्ती आती है तो बहुत बड़ी संख्या में बच्चे पेपर देने जाते हैं। तो उसके लिए फिर सरकार को भी व्यवस्था काफी करनी पड़ती है, सेंटर्स भी काफी करने पड़ते हैं, एग्जाम के पेपर भी बहुत ज्यादा छापने पड़ते हैं। तो हर प्रकार से उसके डिसएडवांटेज थे। सरकार ने फैसला लिया कि अपने एक प्री एग्जाम कर देते हैं। उस प्री एग्जाम के अंदर जो बच्चे पास होंगे, जो लिमिटेड स्टूडेंट पास होंगे, सिर्फ वही आगे मेंस एग्जाम देने के लिए जाएंगे। जैसे रीट के अंदर होता है, टीचिंग लाइन में होता है, रीट एक प्री एग्जाम ही है। रीट के अंदर जो बच्चे पास होंगे वही आगे मेंस एग्जाम देंगे। इसी प्रकार से तो जो पहली सीईटी आई थी, पहली बार सीईटी आई थी, उसमें उन्होंने ये कहा था कि जितने भी बच्चे सीईटी में पास होंगे और जब मेन भर्ती आएगी, कोई भी पटवारी है, कांस्टेबल है, तो जितनी भर्ती आएगी उसके 15 गुना बच्चे ही सीईटी में जो आपके नंबर आए हैं और जो वैकेंसी आई है, वैकेंसी के 15 गुना बच्चे ही सिर्फ वो एग्जाम देने जाएंगे। सीईटी के नंबरों की कैलकुलेशन करके 15 गुना बच्चे पेपर देने जाएंगे। लेकिन इस बार जो सीईटी हुआ, इसमें यह कहा गया कि जिन बच्चों के 40% नंबर आ जाएंगे, वो सभी के सभी स्टूडेंट्स ही आगे मेंस एग्जाम देने आएंगे। गवर्नमेंट तो नेगेटिव मार्किंग भी कर रही थी कि नेगेटिव मार्किंग लगाई जाए, लेकिन बच्चों ने कहा कि नहीं, आप नेगेटिव मार्किंग मत करिए। रीट के अंदर जब नेगेटिव मार्किंग नहीं होती तो आप सीईटी के अंदर नेगेटिव मार्किंग क्यों रखते हो? तो गवर्नमेंट ने नेगेटिव मार्किंग करना कैंसिल कर दिया। तो कोई नेगेटिव मार्किंग नहीं है, सिर्फ आपने क्या करना है, 40% मार्क्स ही लेकर आनी है। जिसका नतीजा क्या हुआ? नतीजा ये हुआ, अगर अपने ग्रेजुएशन लेवल की बात करें तो लगभग 11.5 लाख बच्चों में से 9.25 लाख बच्चा पास हो गया। 11.5 लाख में से 9.25 लाख बच्चा पास हो गया। ऐसे ही प्लस टू का हाल है, प्लस टू के अंदर भी लगभग बच्चे पास हो गए। तो सरकार ने देखा भीड़ तो कम हुई नहीं, है ना, फिर सीईटी का फायदा ही क्या रह गया? तो फिर अब जो आपकी पटवारी की वैकेंट आएगी, जो आप फॉर्म भर रहे हो, तो उसमें ये सारा बच्चा पेपर देने जाएगा। भीड़ तो फिर वहीं की वहीं रहेगी। तो अब नेक्स्ट टाइम से गवर्नमेंट क्या करने जा रही है? नेक्स्ट टाइम से गवर्नमेंट करने जा रही है कि इसको रीट की तर्ज पर लेकर आ रही है। मतलब जो जो चीजें रीट में होती हैं वैसे ही सीटी के ऊपर अप्लाई करेंगे। जैसे कि रीट के अंदर जो पासिंग मार्क्स होता है वो होता है 60%। रीट के अंदर पासिंग मार्क्स 60% होता है। नेक्स्ट टाइम से जो सीटी होगी उसके अंदर भी पासिंग मार्क्स कितनी हो जाएगी? 60% हो जाएगी। हालांकि रीट में नेगेटिव मार्किंग नहीं होती, लेकिन गवर्नमेंट कह रही है कि सीटी के अंदर गवर्नमेंट क्या करेगी? नेगेटिव मार्किंग भी लेकर आएगी। 60% भी लेने पड़ेंगे बच्चे को और नेगेटिव मार्किंग भी उसके अंदर अप्लाई होगी। ये नेक्स्ट टाइम से कर रही है। रीट की तर्ज पर अंक प्राप्त करने पड़ेंगे, नेगेटिव मार्किंग लागू की जाएगी। जो जनरल कास्ट के बच्चे हैं उनके लिए 60%, SC ST OBC के लिए 55%, भूतपूर्व सैनिक के लिए 50%, हैंडीकैप्ड के लिए 40%। ये चीजें नेक्स्ट सीटी में लागू हो जाएंगी। और सीटी में क्या बदलाव कर रहे हैं? नेक्स्ट सीटी में ये बदलाव ये किया जा रहा है, पहले गवर्नमेंट ने कहा था कि जो इस बार सीटी हुई है इसकी वैलिडिटी हम 3 साल रखेंगे, 3 साल। लेकिन अब गवर्नमेंट कह रही है कि नहीं, इस बार की सीटी की वैलिडिटी 3 साल नहीं रखी जाएगी। जो नेक्स्ट सीटी होएगी उसकी वैलिडिटी कितनी रखी जाएगी? 3 साल। मतलब अगर आपका इस बार जो सीटी पास होएगा, फिर आपको आगे के 2 सीटी देने की जरूरत नहीं पड़ेगी, क्योंकि इसकी वैलिडिटी 3 साल कर दी जाएगी। तो ये चेंजिंग सीटी के अंदर होने जा रही है। नेक्स्ट सीटी का एग्जाम कब होगा? नेक्स्ट सीटी का जो एग्जाम है उसकी भी डेट इन्होंने घोषित कर दी है कि इसका जो नेक्स्ट सीईटी का एग्जाम होगा, ग्रेजुएशन लेवल का एग्जाम 26 से 28 दिसंबर 26 से 28 दिसंबर 2025
सीईटी ग्रेजुएशन लेवल का एग्जाम होगा। जिन स्टूडेंट्स ने इस बार सीईटी का एग्जाम नहीं दिया था या जिन स्टूडेंट्स का सीईटी का एग्जाम इस बार पास नहीं हुआ, वो नेक्स्ट सीईटी की तैयारी करने लग जाओ जी। दिसंबर के अंदर ये एग्जाम होगा और जो +2 लेवल पर जो एग्जाम होगा वो होने जा रहा है 20 से 22 फरवरी अगले साल, 20 से 22 फरवरी 2026। और इसकी वैलिडिटी कितनी की जा रही है? 3 साल इसकी वैलिडिटी की जा रही है। तो ये था जो नेक्स्ट सीईटी में चेंजिंग हो जाएगी, आपको मिनिमम 60% लाने पड़ेंगे, उसके अंदर नेगेटिव मार्किंग भी अप्लाई कर दी जाएगी और उसकी जो वैलिडिटी है वो 3 साल कर दी जाएगी। ठीक है जी, तो इन चीज़ों का आप ध्यान रखिएगा।